हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो टू। चलिए क्रेजी लिविंग सिस्टम के एपिसोड 10 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है स्काई फियोनिक्स हॉल से और वहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ कहते हैं कि चलो यंग मस्टर हम इसके अंदर चलते हैं और टियान भी कहता है कि ठीक है चलो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है और हम वहाँ पर एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो रोते हुए किसी से कह रही होती है कि लिवली, तुमने कहा था कि इसके बदले में तुम मुझे आज सिल्वर कॉइन्स दोगे। मैंने दूसरे लोगों से भी स्पिरिट ग्रास के प्राइजेस पूछा है और उन्होंने कहा कि इसके बदले में एटलीस्ट 12 सिल्वर कॉइन्स मिलता है, पर तुम मुझे बस 3 सिल्वर कॉइन्स दे रहे हो। और इसी के साथ वो लड़की उस आदमी के हाथ को पकड़ लेती है और तभी वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस लड़की के बालों को पकड़ लेता है और कहता है कि स्काई स्पिरिट हॉल स्पिरिट ग्रासेस को बस 4 सिल्वर कॉइन्स में ही खरीद रहे हैं। मैंने तुम्हें ऑलरेडी तुम जितना डिजर्व करते हो दे दिया है। अगर तुम मुझे ऐसे ही ब्लेम करती रही तो मैं टॉलरेट नहीं होऊंगा। और वो आदमी उस लड़की को बालों से पकड़कर उठा लेता है और वो लड़की आदमी को किक मारते हुए कहता है कि आखिर सडनली स्पिरिट ग्रास का प्राइस इतना ज़्यादा कम कैसे हो सकता है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरी ग्रास तुम मुझे वापस दो, मुझे तुमसे कोई सौदा नहीं करनी। और हम देखते हैं कि तभी तियानुन बाबर आ जाता है और तभी किंजुई कहती है कि यंग मास्टर ऐसी चीज़ें हमेशा यहाँ पर होती रहती है, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। और तभी वो लड़की तियानुन को जाते हुए देखकर कहती है कि यंग मास्टर आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो? और हम देखते हैं कि तियानुन के स्क्रीन पर एक और नया मिशन अपेयर होता है। डिंग डिंग, आपको एक नया मिशन मिला है। आपको इस पोर लड़की जियो लिंगयून की मदद करना होगा और इसके रिवार्ड में आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट, जियो लिंगयून की 100 प्लस फेवरेबिलिटी पॉइंट और 5 प्रेस्टीज पॉइंट हासिल होगा। और वो छोटी सी लड़की उस आदमी के हाथ पर जोर से काट लेती है और वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि बहुत दर्द कर रहा है। और वो उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की, साली कचरे। और उस छोटी सी लड़की पर एक जोरदार तमाशा पड़ने वाला होता है और इसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आंखों को बंद कर लेती है। और कुछ सेकंड्स के बाद वो अपने आइज को खोल लेती है और हम देखते हैं कि बाबर टियानुन आ जाता है और उस आदमी के हाथ को टियानुन पकड़ लेता है। और टियान कहता है कि स्पिरिट ग्रास की प्राइस 12 सिल्वर कॉइन्स है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता एक छोटी सी लड़की को बुली करते हुए? और तभी वो आदमी गुस्से से एक पंच टियान की तरफ लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें इससे क्या, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और इसे देखकर वो छोटी सी लड़की टियान को बचाने के लिए उस आदमी के हाथ को पकड़ लेती है और तभी वो आदमी उस लड़की की तरफ एक जोरदार पंच लगाता है और टियान कहता है कि इस लड़की से दूरी बना के रहो। और इसी के साथ टियान उस आदमी पर एक जोरदार स्लैप मार देता है और इस स्लैप का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस आदमी के दांत ही टूट जाते हैं और टियान उसको मार मार कर उसके गालों को सुझा देता है। और वो आदमी तभी टियान की तरफ देखते हुए कहता है कि बास्टर्ड, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? और टियान अपने पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, पर मुझे इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। टियान को देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तो एक कल्टीवेटर है। और वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और टियान से माफी मांगता है झुकते हुए और टियान से कहता है कि मेरे लॉर्ड, मुझे माफ करना, मुझे आप प्लीज छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ट्रैवल क्रिएट करने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। और टियान उससे कहता है कि इस लड़की को मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स दो और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और वो आदमी तेजी के साथ वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और टियान उस छोटी सी लड़की को देखता है जो जमीन से अपने सिल्वर कॉइन्स को उठा रही होती है और टियान के लिए उसकी फेवरेबिलिटी 100 हो जाती है। और तभी वो छोटी सी लड़की टियान को एक सिल्वर कॉइन ऑफर करती है और कहती है कि यंग मास्टर प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, ये मेरी मदद करने के लिए आपके लिए एक तोहफा है। और इसे देखकर टियान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो लड़की परेशान होकर कहती है कि यंग मास्टर माफ करना, मेरे ये दिए हुए रिवॉर्ड्स इतना ज्यादा नहीं है, पर मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको इससे ज्यादा ऑफर करूं, मुझे अपने छोटे भाई को भी फीड करना होगा। और टियान उस लड़की को सिल्वर कॉइन्स वापस देकर कहता है कि इट्स ओके, तुम इसे अपने पास ही रखो, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम हमें फॉलो करना चाहोगे और क्या तुम तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन करना चाहोगे? और इसे सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और नर्वस होते हुए अपने कपड़ों को कस के पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे पास कुछ भी टैलेंट नहीं है और मुझे पता नहीं कि मैं तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। और तभी टियान उन दोनों लड़कियों को पूछता है कि सीनियर सिस्टर्स, क्या ये तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन कर सकती है? क्या ये किसी और के बिहाफ पर ज्वाइन कर सकती है? क्या ये ठीक रहेगा? और किंजू कहती है कि कोई बात नहीं, ये ठीक ही रहेगा, वैसे भी आप तियानजुआन पैलेस के यंग मास्टर हो, अगर हम अपने साथ किसी को ले भी जाते हैं तो ये हमारे लिए किसी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। और टियान खुश होकर उस लड़की से कहता है कि देखा तुमने, तुम तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन कर सकती हो, अब तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? और वो लड़की उदास होकर कहते हैं कि मुझे माफ करना यंग मास्टर, पर मैं अपने छोटे भाई को नहीं छोड़ सकती। और तभी टियान के सिस्टम पर एक और नया मिशन आता है, डिंग डिंग, आपको जियो लिंगयून की छोटे भाई की मदद करना होगा, क्या आप इस मिशन को एक्सेप्ट करना चाहते हो? और इसके रिवार्ड में आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट और जियो लिंगुइन की 50 फेवरेबिलिटी पॉइंट और साथ में 5 प्रेस्टीज पॉइंट्स हासिल होगा।
और टियान सोचता है कि मुझे एक और न्यू मिशन मिला, पर मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ आखिर ये प्रेस्टीज पॉइंट एग्जैक्टली है क्या। और इसी के साथ टियान अपने स्क्रीन पर इन्फो को देखने लगता है और टियान को पता चलता है कि प्रेस्टीज पॉइंट से उसका लक इंक्रीज होता है और इस लक को तुम किसी भी जगह पर यूज कर सकते हो। और टियान खुश होकर सोचता है कि लगता है कि अच्छे काम करने से प्रेस्टीज पॉइंट्स बढ़ता है, पर मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इन प्रेस्टीज पॉइंट की इफेक्ट कैसी होगी। और इसी के साथ टियान कहता है कि ऑल राइट, मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। और टियान उस लड़की से कहता है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, तुम अपने भाई को भी अपने साथ लेकर आ सकती हो। और वो लड़की खुश होकर कहती कि क्या सच में। और इसी के साथ टियान स्काईफोनिक्स हॉल की तरफ जाने लगता है और कहता है कि पर हमें जाने से पहले कुछ खरीदना होगा, इसके बाद हम सब एक साथ जाएंगे। और वो छोटी सी लड़की कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वेट करूंगी जब तक आप लोग बाहर नहीं आ जाते। और वो लड़की कहती है कि इस्लाम एरिया के लोग स्काईफोनिक्स हॉल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि टियान उसके हाथ को पकड़ लेता है और टियान उसे अपने साथ स्काईफोनिक्स हॉल की तरफ लेकर जाने लगता है। और टियान उससे कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की तरफ एक हाथ बढ़ता है जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कि स्काईफोनिक्स हॉल का गार्ड उस लड़की को जोर से धक्का दे देता है जिससे वो लड़की बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाती है। और इसे देखकर टियान भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और स्काईफोनिक्स हॉल का गार्ड उससे अकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम सोच क्या रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम एक स्लम एरिया के कचरे हो, तुम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, ये यहाँ पर अलाउड नहीं है। और टियान इस सिचुएशन में क्या करता है ये तो आपको दूसरे एपिसोड में ही पता चलेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।